नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न दोनों के बारे में। क्या लेकर आए हैं आपके लिए तारे, नक्षत्र, क्या बदलाव आ सकता है जीवन के किस क्षेत्र में, क्या बदलाव आ सकता है, क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं, सभी के लिए बात करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस वोमेन हो, या फिर आप जॉब में हो, कैरियर में हो, या आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि सभी के लिए एक ही भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती कि इस तरह का होगा। हर एज के अकॉर्डिंग किसके लिए क्या लेकर आए हैं हमारे ग्रह, हम सभी की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये कुंडली है जो इस महीने की, जो गोचर की बनी हुई है। मतलब गोचर में फिलहाल जो ग्रह हैं वो ऐसे हैं। एक कुंडली है जो आपकी जन्म पत्री है, जो आपके जन्म के समय की है, तो उसका एक अपना रिजल्ट है किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी ग्रह के ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि अगर बुध की महादशा चल रही है तो बुध जो इस महीने दिखा रहे हैं वो ज़्यादा रिजल्ट आएगा आपका, दशांतर दशा। मंगल की चल रही है तो मंगल वाला ज़्यादा आएगा। इसीलिए एक ही जो मैं कर रहा हूँ उसके अलग अलग रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर आपको इतना आइडिया है किसकी दशा अंतरदशा है थोड़ा सा। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। देखिए यहाँ पहले ही भाव में 3 नंबर लिखा है लग्न कुंडली में अगर, तो इसका अर्थ है कि आपका बुध जैमिनी जो है, मिथुन जो है वो आपका लग्न है। लग्न का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, इंटेलिजेंट के आधार पर क्या होगा उसे हम लग्न से देखते हैं। लग्न ज़्यादा स्पेसिफिक है। लग्न हर 2.5 घंटे में बदल जाता है। फिर राशि क्या है? राशि वो है जहाँ पर चंद्रमा होता है। हमारी दशाएं भी कि अब सूर्य की दशा है, उसके बाद अब चंद्र की है, अब मंगल की है, ये दशाएं भी उसी के अकॉर्डिंग होती हैं कहाँ हमारा चंद्रमा था, किस नक्षत्र में था। तो चंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्र कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए गोचर को चंद्र से भी देखा जाता है। चंद्रमा मन सो जाता, सब मन का ही खेल है। अगर आप बहुत कुछ होकर भी मन से दुखी हैं, डिप्रेशन में है, मन से परेशान है, आपको ऐसा लगता है सब खराब है, तो सब अच्छा होकर भी बेकार है। तो वो मन क्या है, मन के लेवल पर क्या है, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा मतलब जहां चंद्रमा है, अगर वहां पर 3 नंबर है, अगर वहां पर मिथुन राशि है, तो फिर आपका राशि मिथुन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे शुरुआत करते हैं हम एक एक ग्रह से, उनकी दृष्टियां देखेंगे, उनका असर देखेंगे, सभी के लिए उसकी बात करेंगे हम, ताकि पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियरिटी के साथ आए। और कुछ कर सकते हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें लग्न को, तो लग्न में आपके कोई नहीं है, पहले भाव में कोई नहीं है, दूसरे भाव में कोई नहीं है, पर पहले भाव का जो स्वामी है वो बुध है। आपका जो लग्नेश है वो बुध है। वो पंचम भाव में तुला राशि में है, पंचम भाव में है और तुला राशि में है। देखिए लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, और लग्नेश का पंचम में जाना बहुत अच्छी बात है। एक राजयोग समझिए इसको, क्योंकि जो लग्न है वो केंद्र भी है, वो त्रिकोण भी है। उसका स्वामी अगर दूसरे त्रिकोण में जाता है तो एक छत्र नाम का राजयोग कह सकते हैं, छत्र नाम का योग, उस टाइप से मिलते जुलते योग का यहाँ पर निर्माण होता है। तो विद्या के लिए अच्छा है, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्या के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं, मार्केटिंग में हैं, व्यापार में हैं, इन सब चीज़ों में हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। कब तक रहेगा? बुध यहाँ पर रहेंगे आपके 22 अक्टूबर से सितंबर से लेकर 27 नवंबर तक, मतलब पूरे महीने ही रहने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। ये जो भाव है प्रेम का भी है, ये जो भाव है किसी रिश्ते की शुरुआत का, फन का, एंजॉयमेंट का, स्पोर्ट्स का, तो एक इस तरह से अच्छा महीना है। प्रेम वगैरह के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, एंजॉय करने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए अच्छा है, जो थोड़े टीनेज हैं तो उनके लिए प्रेम के लिए अच्छा है, और जो लोग काम में हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्रिएटिविटी उस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। ये हमने बुध का किया थोड़ा सा शॉर्ट में। इसके अलावा देखिए और ग्रह देख लेते हैं। तीसरे भाव में शुक्र भी हैं। शुक्र जो है वो पंचम के स्वामी है, वो तीसरे भाव में है सिंह राशि में।
सूर्य की बात करें तो चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में सूर्य हैं जो कि तृतीय भाव के स्वामी हैं। केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक में। गुरु जो हैं अब वक्री नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरु वक्री नहीं है और अपने ही राशि में हमसा या हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। शनि जो है वक्री नहीं है और अष्टम भाव में है, अष्टमेश हैं और अष्टम में ही हैं। तो क्या देंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मंगल की बात करें तो मंगल आपके करीब 4 अक्टूबर से पूरे महीने यहीं पर रहेंगे दशम में, और 4 अक्टूबर तक एकादश भाव में रहेंगे। तो काफ़ी कम दिन एकादश में रहेंगे, मेनली आपके वो दशम भाव में रहेंगे। दशम के मंगल को अच्छा कहा गया है, पर मंगल जो है यहाँ पर वक्री रहेंगे। वक्री रहेंगे आपके 10 सितंबर से लेकर पूरे महीने के एंड तक, 13 नवंबर तक। तो अगला महीना आ जाएगा, हम बात करेंगे इस महीने की। तो 10 सितंबर के बाद मंगल जो है वक्री रहेंगे, जो कि एकादश के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो हम एक एक ग्रह को देख लेते हैं। हमने बुध की बात की कि व्यापार के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, किसी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, किसी दोस्ती के लिए अच्छा है, फन के लिए अच्छा है, एंजॉयमेंट के लिए अच्छा है, आपको कंपनी मिलेगी अच्छे लोगों की। अगर आपके नए दोस्त बनेंगे, आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, आपको दोस्तों से लाभ हो सकता है। अगर आप शेयर में हैं, इस तरह का आपका है, तो उस शेयर मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं और आपकी कोई प्रेमिका नहीं है, आपका कोई प्रेमी नहीं है, तो ये महीना बहुत हद तक दिखाता है कि प्रेम होने को, प्रेम विवाह होने को, और हो सकता है कि ये जो रिश्ता है वो शादी में भी बदल जाए। इसकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ हम बुध से देख चुके हैं, और दूसरी जैसे जैसे आएगा ग्रहों की बारी हम उसकी बात करेंगे। यहाँ जो बुध हैं वो लग्न के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी हैं और 11वें भाव को देख रहे हैं। तो आपकी ऑरा से, आपके खुद की जो पर्सनालिटी है उससे आपको लाभ होगा, आपकी माता से आपको लाभ हो सकता है, आपको रियल एस्टेट से, जमीन, मातृभूमि के जो दोस्त हैं उनसे भी लाभ हो सकता है। अगर आपका इस तरह का काम है कि आप रियल एस्टेट के डीलर हैं या किसी तरह की कोई चीज़ अपनों बेचनी खरीदनी है, ज़मीन वगैरह, फ्लैट्स, तो उसके लिए उन लोगों के लिए अच्छा समय है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मंगल के, बुध के बाद हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु के बारे में, जो इस महीने खास करके जब डायरेक्ट हुए हैं। बहुत ही शुभ बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि गुरु डायरेक्ट हैं। और गुरु का डायरेक्ट होना बहुत समय से चले आ रहे इंतज़ार के लिए है। जैसे कि आपने देखा होगा तो फैमिली लाइफ में और वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें हो नहीं रही थी जैसे आप चाह रहे थे। मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही थी और रिजल्ट कुछ खास निकल के नहीं आ रहा था। कुछ लोग रिश्तों की तलाश में थे, जैसे जिन बच्चों की या लड़कों की या लड़कियों की एक एज हो रही है और पेरेंट्स जो हैं उनके लिए रिश्ता तलाश रहे हैं। इंडिया में अक्सर ऐसा होता है, तो उसके लिए योग बन रहे हैं कि रिश्ते आएंगे, लोगों की शादियां होंगी। इसके अलावा जो लोग बाहर हैं या फिर लव मैरिज कह सकते हैं, रिश्तों की शुरुआत, दोस्ती होना, प्रेम होना, किसी को किसी का पसंद आ जाना, वो सब की शुरुआत के लिए अच्छा है। यहाँ तक कि जहाँ आप बाहर जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जहाँ भी आपका कोई कम्युनिकेशन है वहाँ के थ्रू आपको किसी से मुलाकात हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू मुलाकात हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव है, पड़ोसियों को दिखाता है, उससे मुलाकात हो सकती है। आपकी छोटी बहन आपको होने वाले पति या पत्नी से मिला सकती है, आपका छोटा भाई, क्योंकि ये तीसरा भाव है, छोटे भाई को दिखाता है, बहन को दिखाता है। इनके थ्रू आपकी किसी से मुलाकात होने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। इसके अलावा गुरु का खुद को देखना, आपके लग्न को देखना, आपके निर्णय काफ़ी अच्छे होंगे, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी हद तक काम करेगी। तो अगर आप सही धर्म के पाथ पर चलते हैं, सही निर्णय लेते हैं, उन पर कायम रहते हैं, अपने मन की नहीं सुनते हैं, उस काम को नहीं करते हैं जो आपको पता है, क्योंकि मन तो आप जानते हैं कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन तो आपको कहीं भी किसी भी दशा में ले जा सकता है। ये बुध जो प्रेम को दिखा रहे हैं, ये बुध जो शादी विवाह को दिखा रहे हैं, वो साथ साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि कामुकता,
मतलब किसी चीज़ की तरफ रुझान, सिर्फ लड़का या लड़की नहीं, किसी चीज़ की तरफ कोई बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा, तो उसको अगर आप सही रास्ते पे है तो उस पर जाइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया। पर आपको लगता है ये अनमोरल है या आपको ऐसा लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, तो उस पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि राहु जो है वो 12वें भाव में है और केतु जो है वो आपके छठे भाव में है। और केतु का छठे भाव में होना, खास करके केतु का छठे भाव में होना, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो सोशली सही नहीं है तो उसमें पनिशमेंट के चांस को दिखाता है। और चूंकि 12वां भाव जेल का है, हॉस्पिटल का है, मेडिटेशन का है, समाधि का है, फॉरेन लैंड का है, तो उनमें से एक नाम जेल भी आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जेल हो, पर देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बाहर घूमने भी जा सकते हैं, ये भी चांस बन रहा है राहु से। आपका लगाव रहेगा फॉरेन चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ों को देखने के लिए, इस तरफ नए दोस्त बन सकते हैं। आपका लगाव समाधि, योगा, मेडिटेशन, इसकी तरफ भी जा सकता है। पर इसके साथ साथ एडिक्शन, अल्कोहल, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें काफ़ी आपके दिमाग में रहेंगी। ये क्या होता है, क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों की तरफ आपका रुझान रहेगा। तो गुरु की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो पंचम दृष्टि जो है एकादश भाव पर है, आपके बड़े भाई के भाव पर है, और आपके सीनियर्स के भाव पर है, आपकी दोस्ती के भाव पर है, आपके सर्कल के भाव पर है। तो दोस्ती से, बड़े भाई से, आपके सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से, आपसे जो लोग बड़े हैं उनसे लाभ हो सकता है। आप उनसे अगर एक फेवर की पूछते हैं, कोई हेल्प की पूछते हैं, तो इस समय वो समय है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और कर पाएंगे और कर सकेंगे। अगर आपकी दशा महादशा राहु इसकी गुरु की चल रही है और गुरु अच्छे हैं, तो ऐसे में ये बहुत अच्छा योग है कि आपको किसी की सपोर्ट मिल सकती है, किसी का हेल्प मिल सकता है, खास करके आपके बड़े भाई, सीनियर्स, गुरु, इस तरह के लोगों का। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो शुक्र पर पड़ रही है, तृतीय भाव में है। तो छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ रिश्ते में सुधार होगा, छोटी बहन के साथ रिश्ते में सुधार होगा, उनके साथ प्रेम में वृद्धि होगी और वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, वो आपको समझ पाएंगे, आप उनको समझ पाएंगे। किसी वजह से आपके बीच फैमिली में छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ, दोस्तों के साथ आपकी कोई फ्रेंड है, चाहे वो फीमेल फ्रेंड है या आपका कोई मेल फ्रेंड है, उससे कुछ अनबन चल रही थी किसी कारण से, तो वो जो नाराजगियां हैं वो दूर होंगी। किस तरह होंगी? डिप्लोमेटिक, ज्ञान से, बुद्धि से, प्रेम से। तो इस तरह का योग बन रहा है। छोटी छोटी यात्राओं का योग बन रहा है, यात्राओं से भी लाभ का योग बन रहा है। और शेयर, जिसको हम शेयर बोलते हैं, शेयर मार्केट, इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में, उससे उसका योग बन रहा है। अगर आपका जो फील्ड है, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप जो हैं बैंक में हैं, आप किसी इस तरह के काम में हैं जहाँ पर आपको एडवाइस देनी होती है, जैसे लाइफ कोच हुए उनको, तो काफ़ी तरक्की का चांस है। कब? अगर आपकी गुरु की दशा महादशा हो और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हों। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ से ये आता है निकल के, जो जिनकी अभी एज कम है, कि पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाई में ध्यान देंगे, दोस्त नए बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे और पढ़ाई में आपको लाभ होगा। मैं जो याद करेंगे वो एग्ज़ाम में आ पाएगा। जो थोड़े से टीन एज हैं उनके लिए लव के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, दोस्ती के लिए अच्छा है, और एजुकेशन, हायर नॉलेज के लिए भी अच्छा है। गुरु वगैरह जो होते हैं उनसे आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग और भी एज हैं उनके लिए ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो अच्छा करेंगे, उनके घर में कोई नई खुशखबरी आ सकती है जिसका आपको भी इंतजार था। हो सकता है कि नया मेहमान आ जाए, या आपके बेटे का या आपकी बच्ची का विवाह हो जाए। तो इस तरह की यहाँ पर भविष्यवाणी है। इसके बाद अगर हम गुरु के बाद आए, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शनि महाराज। शनि अष्टम में है और इसको साढ़े साती नहीं कहते हैं, इसको ढैया बोलते हैं। और शनि ने ये कहा था कि जब मैं साढ़े साती में होऊंगा, ढैया में होऊंगा, मैं थोड़ा कष्ट दे सकता हूँ, शरीर का कष्ट दे सकता हूँ। तो एक तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अष्टम भाव जो है लाइफ आफ्टर मैरिज दिखाता है कि शादी होने के लिए तो अच्छा समय है, शादी हो सकती है, बहुत बढ़िया। पर जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए भी यहाँ पर गुरु हेल्प करने वाले हैं। उनके जो रिलेशन है उसमें कुछ ना कुछ मधुरता
आएगी, संबंधों में सुधार होगा। पर चूंकि शनि अष्टम में है तो ध्यान रखें फिर भी कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग शनि करने की कोशिश करेंगे। आपके और आपके पति के बीच, आपके प्रेमी के बीच दूरी लाने की कोशिश शनि करेंगे। और शनि क्या किस चीज़ से कोशिश करते हैं? नॉर्मली ड्राइनेस लाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाते हैं। इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं कि आपको लगता है कि ज़्यादा ध्यान काम पे देना है, एग्ज़ाम पे देना है, इस पे देना है, उस पे देना है, और आप अपने जो भी आपका प्रेमी है या प्रेमिका है उससे थोड़ी दूरी किसी कारण से आपको बनानी पड़ती है। तो इस तरह से शनि कराते हैं। आपको क्या करना है? उस पर भी ध्यान देना है, पर उधर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि एक बैलेंस बना रहे। हेल्थ का भी ध्यान रखना है। काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पर 5 मिनट निकालिए, उससे आपको रेस्ट मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, आप काम भी ढंग से कर पाएंगे। ये जाहिर सी बात है। अगर हेल्थ डाउन जाती है तो हो सकता है आप शुरू में तो काम कर लें, पर बाद में टाइम के साथ जैसे ही जैसे हेल्थ कम होगी तो काम में भी एनर्जी कम होने लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि की यहाँ से अगर हम दृष्टियाँ देखें तो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 दसम भाव पर पड़ रही है, आपके कैरियर पर पड़ रही है, आपके कह सकते हैं कर्म पर पड़ रही है। वहाँ पर मंगल हैं जो एनर्जेटिक एनर्जी देते हैं, हिम्मत देते हैं, पर अधैर्यता भी देते हैं, और शनि आलस्य देते हैं। तो याद रखिएगा आलस्य के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन सकती है अगर शनि कुंडली में खराब है, उनकी दशा महादशा है, तो कि आप पहले तो आलस की वजह से थोड़ा सा किसी काम को डिले करें और फिर मंगल की वजह से फिर उसको जल्दी जल्दी में करें और फिर उससे फिर वो काम बिगड़ जाए और फिर आप कहें कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो आलस से नहीं करना है, मतलब मेहनत करनी है, प्लान बनाना है, आज का काल कर पर नहीं छोड़ना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, पर अधैर्यता से भी काम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी में भी नहीं करना, उसको ढंग से देख के जब पूरा हो जाए उसके बाद करना है। आलस्य भी नहीं करना है, क्योंकि शनि आलस्य करा। शनि इज लाइक अ ब्रेक, स्टॉप, पड़े रहो, कुछ मत करो, और कई बार एडिक्शन की तरफ भी ले जाते हैं। और अच्छे शनि हो तो फिर मेहनत सिखाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं, प्रैक्टिकलिटी लाते हैं, पर उसमें भी शनि थोड़ा सा व्यक्ति को निराशावादी बनाते हैं। आप निराशावादी समझिए, प्रैक्टिकल समझिए। देखिए ये प्रैक्टिकल सी बात है कि जब आप दिमाग के बेस पे निर्णय लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो वो शनि कराते हैं। जैसे कि लोग कहते थे आज से पहले बहुत कि कोई भी व्यक्ति इस स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता। साइंस बोलती थी, प्रैक्टिकल बहुत बुद्धिमान लोग बोलते थे, पर हसन बोल्ट ने और क्यों बहुत ने उसे तोड़ के दिखा दिया कि ये एक मिथ था। कैसे हुआ किसी को पता नहीं, पर ये हो सकता है। तो ये गुरु की है कि डर के आगे जीत है, असंभव भी संभव है। तो ये सब चीज़ें गुरु लाते हैं। तो गुरु की चूंकि आपके लग्न पे दृष्टि है, तो ऐसे टाइम में आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगता हो। आप जरा जाइए, जरा ट्राई कीजिए, जरा कोशिश कीजिए। अच्छा, शनि की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो परिवार के भाव पर है, वाणी के भाव पर है, बैंक के भाव पर है, वैल्यूज के भाव पर है, पैसे के भाव पर है, खाने पीने के भाव पर है। तो इस पर अगर शनि की दृष्टि है तो एक तो वाणी का ख्याल रखिए। वाणी कुछ कड़वी हो सकती है, वाणी में कुछ अखरता हो सकती है, और फिर इस वाणी की वजह से क्या तो कोई काम ना बने या किसी के साथ थोड़ा बहुत परिवार में ही आपस में कह सकते मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उससे फिर धन का कुछ लॉस हो, इस तरह का हो सकता है। तो वाणी का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। जब शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर आती है तो व्यक्ति तामसिक भोजन ले सकता है, बासी भोजन खा सकता है, और उससे फिर फूड पॉइजनिंग वगैरह का भी चांस हो सकता है। तो खाने का विशेष ध्यान रखें, वाणी का विशेष ध्यान रखें, और साफ सुथरे रहें, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि व्यक्ति को कई बार कहती है अरे कल नहा लेंगे, कल काम कर लेंगे, ये सब चीज़ें। तो साफ़ सुथरे रहें, ऑर्डर बना के रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह की साफ़ सफाई, अच्छी सोच और अच्छी सादी जिंदगी माता लक्ष्मी को पसंद है, और धन को पसंद है, कुबेर को पसंद है। नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो शांति की डायरेक्शन है। पीसफुल माइंड ही सही निर्णय ले सकता है, शांत मन, स्वच्छ मन ही सही निर्णय ले सकता है। इसी तरह से स्वच्छ तन भी हेल्प करता है आपको।
घर में सफाई हो, अपनी सफाई हो, कोई कूड़ा कबाड़ा घर में कुछ इस तरह का हो तो उसको या तो फेंक दिया जाए अगर वो बिल्कुल बेकार है, या फिर वो आपको ऐसा लगता है आप यूज़ नहीं करेंगे तो किसी और को दिया जाए ताकि उसका कोई यूज हो। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो घर में पड़ी रहती हैं वो नेगेटिव एनर्जी, कहिए आप उसे कुछ भी कहिए, वो आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। शनि की जो आपकी 10वीं दृष्टि है यहाँ से देखिए, तो 7वीं हुई, 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों के भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। बच्चों के प्रति आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के प्रति आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे। आपको लगेगा ये करना है भाई, अब तो तैयार, अब तो एग्जाम पास आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ें आएंगी कि ओवरलोड हो सकता है, थोड़ा सा पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान। तो ओवरऑल चूंकि वहाँ पर बुध हैं तो ये एक तरह से बच्चे अच्छा ही करेंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी, लव वगैरह में भी ऑस्पिशियस है, मतलब ये फेवर करता है आपका। अगर किसी के साथ आपकी कोई प्रेमी है या आपकी कोई प्रेमिका है और आपको ऐसा लगता है आप उसे बहुत पसंद करते हैं और कुंडली में अच्छी फिलहाल दशा महादशा है, तो बहुत चांस है कि अगर आप उसको प्रपोज करते हैं, अगर आप उनको बताते हैं अपनी भावनाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में, तो वो कह देंगे हाँ मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ, लेट्स कंसीडर इट। मतलब इस तरह से एक अच्छा योग बन रहा है इस चीज़ के लिए। बहुत सारे लोगों की अगले महीने में दोस्तियाँ होंगी, प्यार होगा, शादियाँ की तक की बात आएगी। डिपेंड करता है कि दशा महादशा कैसी है, कुंडली में योग कैसे हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए, हमने शनि की बात कर दी, गुरु की, अब मंगल की बात करते हैं। मंगल 10वें भाव में कहा जाता है अच्छे होते हैं, और यहाँ पर वो एकादश भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में आ रहे हैं। छठे भाव के मतलब 6th हाउस के स्वामी है और 10th हाउस में है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ, मंगल के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो रोग ऋण शत्रु जो आ रहे हैं वो 10वें भाव में आ रहे हैं, लाभ भी 10वें भाव में आ रहा है। आपकी कुंडली के लिए जो मंगल है बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, उनका 10वें भाव में आना ये है कि किसी आइडियलिस्टिक थॉट की वजह से, हालांकि आप में एनर्जी बहुत रहेगी, आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा बहुत रहेगी, पर आपकी ये बात की ये सही है ये गलत है, और उस बात के कारण आप अपने बॉस से भिड़ सकते हैं, आप अपने सीनियर से भिड़ सकते हैं। तो इस बात को अगर ध्यान रखते हैं तो फिर मंगल आपको प्रमोशन करा सकते हैं, आपकी बढ़ोतरी ही करेंगे, लाभ दिखा सकते हैं। पर अगर आप इस बात का ध्यान नहीं करते हैं तो आप फालतू के पछड़े में पड़ सकते हैं। पछड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि राहु तो 12वें भाव में हैं और शनि भी अष्टम में हैं, और ये दोनों ही कभी कभी, हमेशा नहीं, तो डरने वाली बात नहीं है, कभी कभी इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कोई, जैसे किसी का चालान कट जाता है, या अगर कुंडली में अच्छी दशा महादशा नहीं है और इस तरह की बात होती है तो जेल वगैरह। पर ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, पर इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हाँ भाई इस तरह से नहीं करना है। वही तो ज्योतिष का फ़ायदा है, तभी आप उसका सही लाभ उठा पाएंगे। मंगल की अगर हम दृष्टियों की बात करें, लग्न पर है, थोड़ा गुस्सा तो रहेगा, थोड़ी अधैर्यता तो रहेगी। मंगल कोशिश करेंगे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी निर्णय लेने का, पूरी तरह न सोच के अब अभी करना अरे कर दो यार, कल कौन देख, कल किसने देखा है। अब कल किसने नहीं देखा है वो बात सही है, बिल्कुल 100%, पर आज तो देख लो भाई, फिर कल देखी जाएगी। मतलब आज देखकर ही निर्णय करना है। अगर देखते हुए निर्णय नहीं हो पा रहा तो फिर कल ही देख लेंगे, ये बेटर है, क्योंकि करना तो देख कर ही है, पूरी तरह समझ के ही करना है और फिर निर्णय करना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। मंगल की दृष्टि सूर्य पर है, सूर्य की दृष्टि मंगल पर है, और जो चौथा भाव है उसमें सूर्य है, तो माता का थोड़ा सा ख्याल रखना है, माता से थोड़ी सी हेल्थ का ख्याल रखना है, माता से रिलेशन में मधुरता बनाए रखना है। वो आपसे कुछ कहती भी हैं, आपको कुछ बात के ऊपर डांटती भी हैं या कहती हैं भाई ऐसे नहीं, तो उनकी बात मान लेनी है, क्योंकि माता और पिता तो भाई ईश्वर समान होते हैं, गुरु समान होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उनका खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो सूर्य हैं ये 17 तारीख तक 16 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, तो तब तक ज़्यादा है माता के लिए। थोड़ा सा उनसे संबंधों में कुछ लोग अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, मतलब कोई यात्रा को भी दिखाता है ये, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद जो है सूर्य यहाँ पर आएंगे बुध, इसमें बुध के साथ, तो तृतीय का पंचम भाव में आना अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए और भी अच्छा है। जो लोग राइटिंग के फील्ड में हैं,
सेल्स के फील्ड में है, मैनेजर, सेल्स मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर इस टाइप का काम करते हैं, या फिर किसी भी ऐसे काम में है जिसका रिलेशन कम्युनिकेशन से है, आईटी सेक्टर में है, और इन्फॉर्मेशन का ही तो कम्युनिकेशन होता है, उसमें है, या फिर शेयर में है, इस तरह का इन्वेस्ट करते हैं कहीं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य यहाँ पर नीच के हैं, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा, आप थोड़ा सा लो फील करेंगे 17 तारीख के बाद, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और ग्रहों का आपको सहयोग मिल रहा है, आपके लग्नेश भी अच्छे हैं, आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि है, तो बहुत कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं है। फिर ये देखना है दशा महादशा किसकी है, गुरु की है तो आप अपने आप को हाई ही फील करेंगे, क्योंकि वहाँ गुरु की सत्ता है भाई। फिलहाल गुरु अच्छे भी चल रहे हैं, आपकी दशा महादशा भी गुरु की है, तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, सूर्य के नहीं। तो ये बात समझने की है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अब शुक्र की बात कर लेते हैं। मंगल की जो बात करें तो देखिए सप्तम दृष्टि की बात की, अष्टम दृष्टि बच्चों के भाव पर आ रही है। अच्छा, ये जो बच्चों वाला भाव है, जो लव रिलेशन वाला भाव है, इस पर जो है देखिए आपके मंगल की दृष्टि आई और शनि की भी दृष्टि आ रही है। तो वैसे तो अच्छा है एजुकेशन के लिए, प्रेम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है। गुस्से में लिया गया डिसीजन, या फिर अष्टम भाव दिखाता है आपकी गलतियां, मिस्टेक्स, सीक्रेट लाइफ, स्कैंडल, सेक्स। तो कह सकते हैं कि लालच के कारण, मंगल यहाँ पर लालच भी दिखाते हैं, शनि किसी भी नेगेटिव इमोशन के कारण अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे अच्छा है क्योंकि मंगल आपको एनर्जी दे रहे हैं, एक तरह से लव के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ पार्टी शार्टी करने का, फन का प्लान बन सकता है, आपके जीवन में कोई आ सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहाँ पर मंगल और शनि की भी दृष्टि है। एज ए रेमेडी अगर हम बात करें तो मंगल के लिए भगवान हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, और गुलदाना जो होता है उसका प्रसाद बांट दें। शनि महाराज की जो ढैया चल रही है उसके लिए माता काली की पूजा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अब तो नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो नवरात्रों में आप व्रत कीजिए, कन्या को खाना खिलाइए, जो हम खिलाते हैं नवरात्रि के एंड में, व्रत कीजिए, माता की पूजा कीजिए। 9 के 9 ग्रहों को शांत करने का तरीका है आपके पास, 9 के 9 व्रत हैं, वो एक एक ग्रह से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ धन संपदा सभी कुछ देने वाला ये जो स्पेशल 9 दिन है उनकी पूजा कीजिए। बाकायदा कैसे जैसे की जाती है, मन से दिल से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कायदे में भी त्रुटि होती है तो कोई बात नहीं, भगवान बहुत समझदार हैं, पर भावना तो हो, दिल से प्रेम से रखिएगा, व्रत तो आपको जरूर फायदा होगा। मंगल के बाद अगर शुक्र की बात करें, शुक्र यहाँ पर पंचमेश हैं और द्वादश हैं, मतलब कि द्वादश भाव के 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो फॉरेन चीज़ों, आपका छोटा भाई किसी यात्रा पे जा सकता है, आपकी छोटी बहन किसी यात्रा पे जा सकती है, आपके रिलेशन में या आपके कम्युनिकेशन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपसे बहुत दूर रहता है, आपके ऐसे व्यक्तियों से रिलेशनशिप हो सकते हैं, फ्रेंडशिप बन सकती है जो बहुत दूर रहता है। इसके साथ साथ आपके पास वालों के साथ भी, क्योंकि तृतीय भाव पड़ोसी दिखाता है, छोटी बहन या छोटे भाई के थ्रू आप किसी से मिल सकते हैं, अपने होने वाली प्रेमिका या अपने होने वाले प्रेमी से मिल सकते हैं, इसकी बड़ी संभावना है। इसके साथ अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र की दृष्टि जो है 9वें भाव पर है, पिता के भाव पर है, फिलॉसफी के भाव पर है, गुरुओं की जो टीचिंग है उसके भाव पर है। तो आपका रुझान रहेगा अपने गुरु के प्रति, आपका रुझान रहेगा अपने पिता के प्रति, आप उसकी बातों को समझ पाएंगे, आपको सुनने की कोशिश करेंगे और आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। खास करके अगर आप स्त्रियों का ध्यान रखते हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट और बहुत ही प्रेम से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है माता लक्ष्मी को दिखाते हैं। खास करके शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने घर में कोई खूबसूरत फूल लेकर आते हैं, इलायची
जो कि शुक्र से संबंधित है। इलायची, नींबू उसका यूज करते हैं। नींबू का पानी, जिस पानी में नहाते हैं उसमें थोड़ा सा नींबू यूज करते हैं। फ्राइडे वाले दिन खुशबू जो है उसका यूज। इसके साथ साथ साफ सफाई, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। सफाई सिर्फ अपने शरीर की, बिल्कुल जहाँ आप रहते हैं वहाँ की, ये भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ मन की, दिल की अच्छी सोच, साफ सोच, आगे बढ़ने की सोच, दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने की नहीं, दूसरों को साथ लेके आगे बढ़ने की सोच अगर है तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा करेंगी, इस बात में शक नहीं है। देखिए शुक्र की बात की, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है तृतीय भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में आ रहे हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं आप अपने आसपास वालों से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ओपनली बात नहीं करेंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, पर यहाँ पर सूर्य जो है लोगों का इंटरेस्ट देते हैं ऐसी चीज़ में से, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, इस तरह की जो चीज़ें होंगी, योगा, समाधि, मेडिटेशन, उसकी तरफ यहाँ पर सूर्य एक लगाव आपका लाएंगे। आप उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे, या किसी तरह से ऐसी चीज़ें आपके जीवन में कोई ना कोई छाप जरूर छोड़ेंगी। तो ये था मेरी तरफ से इस महीने का, अक्टूबर का। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी त्योहारों की, इस महीने में कौन कौन से त्यौहार हैं और उसका क्या, क्योंकि त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस महीने में होने वाले त्योहारों की हम बात करें तो सबसे पहले तो भाई नवरात्रे आ रहे हैं 17 से 25 तक। 25 को लास्ट दिन है, उस दिन दशहरा भी है। और नवरात्रि में 9 के 9 ग्रहों के लिए पूजा की जा सकती है। 9 के 9 ग्रह शांत हो सकते हैं और संपत्ति, धन, संपदा सभी का बोलते हैं कि अगर माता का आशीर्वाद हो तो सबको वो कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। पर मेनली ये आपका थैंकफुलनेस दिखाने के लिए, माता के मन से पूजा करने के लिए हैं और दिल से उनकी प्रार्थना करने के लिए हैं। वैसे तो अलग अलग जो दिन है उनके अलग अलग मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और निवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, जहाँ पर हम महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों की प्रार्थना होती है। तो ये व्रत जितना हो सके कीजिएगा। उनकी जो स्टोरी है वो पढ़िएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसको जीवन में उतारिएगा, उसको समझिएगा, तो उसका वास्तव में 100% आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1 तारीख का मतलब शुरुआत में ही पूर्णिमा है, 31 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत जिनका चंद्रमा इफ्लिक्टेड है, चंद्रमा की दशा महादशा है और रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। रात को खीर छोड़ते हैं चंद्रमा की रोशनी में, फिर उसको खाया जाता है। बहुत पुराना और कारगर उपाय है, जिसका चंद्रमा है उतना शुभ नहीं है उसके लिए। और चंद्रमा के लिए ही प्रदोष व्रत हैं 14 तारीख का, 28 तारीख का और 15 तारीख की शिवरात्रि है। भोलेनाथ का वैसे तो सभी ग्रहों से ताल्लुक है, सभी ग्रहों के लिए भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है, पर खासकर चंद्रमा के लिए चंद्रशेखर उनको कहते हैं। इसके साथ साथ शनि और राहु के लिए भी, पर ये खासकर जिनका चंद्रमा है वो शिव कह सकते हैं। शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक करें, पानी में थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, बिल्वाष्टक का पाठ करें तो बिल्व के पत्ते चढ़ाएं, वो सब कर सकते हैं। तो भगवान शिव का चंद्रमा से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसके साथ साथ आपका 13 जो अक्टूबर है उस दिन परम एकादशी है। इस एकादशी के बारे में वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने पूरी स्टोरी है, वो आप पढ़ सकते हैं, पर मेनली ये धन संपदा के लिए होता है एकादशी का, परम एकादशी का व्रत। और 27 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। आपके जो गलत कार्य हैं, पूर्व जन्म के अगर आपने कुछ कर्म किए हैं, इस जन्म में भी कुछ बुरे गलती से हो गए हैं, तो उसके पास प्रायश्चित मान सकते हैं कि उसकी माफ़ी ईश्वर आपको देता है और आपको आगे के लिए अच्छे कर्म करने के लिए एक तरह का एनर्जी भी मिलती है, धन संपदा के लिए भी है। आप इस बात को समझिएगा कि सच्चे मन और सच्चे दिल से ही अगर आप पूरे दिन व्रत कर पाते हैं तभी इस तरह का इफेक्ट होता है। अब सच्चे मन से, सच्चे दिल से तो 1 मिनट होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो पूरे दिन करेगा
तो वो तो एक तरह से व्यक्ति बदल ही जाएगा, और जो व्यक्ति बदल ही गया तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा व्यक्ति हो जाएगा जिसने, और जो अच्छा हो गया जिसने रियलिटी को देख लिया, क्योंकि आपके और रियलिटी के बीच में आपका मन है, आपकी ही अवगुण है। और अगर आप पूरे दिन सच्चे दिल से रहे तो आपने रियलिटी को देख लिया। अगर आपने रियलिटी को देख लिया तो आपके पाप धुल जाना तो एक तरह से ज़रूरी हो ही जाता है, क्योंकि ईश्वर को तो आपको दंड देने में कोई अच्छा नहीं लगता है, वो आपके कर्मों का फल है। वो भी तब तक है जब तक आप समझ पाते हैं कि ये मेरे कर्म हैं और आगे आपकी डिजायर्स हैं और आप उसमें बंधे हुए हैं। जैसे ही आप उसके बंधन से बाहर आए, आपने सब चीज़ों को अगर समझ लिया, उसी को बोलते हैं कि अगर पूरी तरह से पूरे दिल से मन से आपने सच्चे मन से व्रत रखा है तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह से है। इसके बाद 17 तारीख की तुला संक्रांति है और 16 अक्टूबर की अमावस्या है। अमावस्या जो होती है जिसका राहु की दशा महादशा बहुत अच्छी है नहीं है, राहु अच्छे नहीं है, तो उसके लिए किया जाता है अमावस्या का व्रत। शनि के लिए भी किया जाता है, पूर्वजों से जुड़ा हुआ ये व्रत होता है। वैसे भी हर अमावस्या को हमें अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ प्रार्थना उनके लिए करनी चाहिए, इससे उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। तो ये था मेरे मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए अक्टूबर का राशिफल। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।